खुद मुख्यमंत्री थे जो पहले मनोहर जी, आज केंद्र के मंत्री, उन्होंने खुद मानी ये बात कि उनका मन तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये बात किसी कहने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी मिली भगत थी, कौन मिली भगत कर रहा था। आदमी विपक्ष में कोई हो सामने लड़ सकता है, लेकिन भीतरघात करने वाले के लिए, लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है। अब वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह की मतदान के अंदर हिस्सा लिया था और उसके बाद से चर्चाएं शुरू थी और हम एक वोट से हार गए थे। उन्होंने खुद एडमिट किया था कि मैं एक टिक मार्क किया और मैं आ गई। तो वो एक बात बड़ी निश्चित तौर पे थी कि इनका मन जो है ना, निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से मिला हुआ था। और ये बात एक मिली भगत की राजनीति करने की, आज से नहीं, पिछले 14 से 19 से और अब 24 आ गया। तीनों चुनाव के अंदर इसी तरह की घटनाएं घटी हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मुखालफत करके उनके चुनाव में उनकी विश्वास कराने का प्रयास करना और अपने तौर पे सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए काम करना। और मैं समझता हूँ भिवानी की राजनीति, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की राजनीति एक तरह से नए सिरे से उभर करके आएगी। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थामते ही किरण चौधरी को लेकर नए नए खुलासे होने लगे हैं और अभी तक दबी आवाज में बोलने वाले कांग्रेस नेताओं ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, ये है महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक व भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के उम्मीदवार रहे रावदान सिंह, जिन्होंने किरण चौधरी को लेकर कई खुलासे किए हैं और भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। रावदान सिंह का कहना है कि किरण चौधरी आज से नहीं बल्कि 2014 से ही भाजपा से मिलकर कांग्रेस के साथ विश्वासघात कर रही थी। लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इससे साफ है कि विधानसभा चुनाव में किसी तरह से किरण चौधरी ने भाजपा की मदद की है। इतना ही नहीं, रावदान सिंह ने तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी किरण पर भीतरघात करने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने। ये बहुत लंबे समय से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह की मतदान के अंदर हिस्सा लिया था और उसके बाद से चर्चाएं शुरू थी और हम एक वोट से हार गए थे। उन्होंने खुद एडमिट किया था कि मैं एक टिक मार्क किया और मैं आ गई। तो वो एक बात बड़ी निश्चित तौर पे थी कि इनका मन जो है ना, निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से मिला हुआ था। और आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग बड़े इस बात से एक तरह से महसूस कर रहे हैं कि वाकई में जो गलती हमने पहले की थी उसका निराकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। और ये बात एक मिली भगत की राजनीति करने की, आज से नहीं, पिछले 14 से 19 से और अब 24 आ गया। तीनों चुनाव के अंदर इसी तरह की घटनाएं घटी हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मुखालफत करके उनके चुनाव में उनकी विश्वास कराने का प्रयास करना और अपने तौर पे सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए काम करना। हमारे 9 विधानसभा में से सिर्फ 2 सीटें थी हमारे पास, एक मेरी एक उनकी, और उन्होंने हमेशा भाजपा से मिली भगत करके काम किया। ये काम मैं समझता हूं उन्होंने किया, वो पार्टी विरोधी था। और मैंने कहा कि पार्टी के इस चुनाव के अंदर भी उन्होंने जो भीतरघात कर सकते थे वो उन्होंने किया। आदमी विपक्ष में कोई हो सामने लड़ सकता है, लेकिन भीतरघात करने वाले के लिए, लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है। अब वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, आम आदमी भी ये बात समझ चुका है। और मैं समझता हूँ भिवानी की राजनीति, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की राजनीति एक तरह से नए सिरे से उभर करके आएगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो फैसले लिए हैं आज तक बहुत मजबूत फैसले लिए हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदवारों का चयन ठीक किया गया और उनकी परफॉर्मेंस देखिए, उनकी वोटिंग परसेंटेज देखिए, तो आप अपना आप समझ जाएंगे कि हकीकत में कांग्रेस को कौन आगे ले जाना चाहता है और कौन पीछे ले जाना चाहता था। आज खुद मुख्यमंत्री थे जो पहले मनोहर जी, आज केंद्र के मंत्री, उन्होंने खुद मानी ये बात कि उनका मन तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये बात किसी कहने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी मिली भगत थी, कौन मिली भगत कर रहा था। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला है जिससे आम कांग्रेस जन इस बात से एक तरह से उत्साहित है कि कम से कम जो लोग डैमेज करते थे पार्टी को, आज उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की मजबूती के लिए एक रास्ता साफ कर दिया। रावदान सिंह ने कहा कि किरण चौधरी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद ही बता दिया है कि किरण चौधरी का शरीर कांग्रेस में था, मन भाजपा में ही रहा है। दान सिंह ने कहा कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति के जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जिसके तहत भिवानी महेंद्रगढ़ की राजनीति नए सिरे से शुरू होगी और यहाँ भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस बड़ी तेजी से उभर कर सामने आएगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी पिछले 4 दशकों से कांग्रेस में रहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेटी के टिकट कटने से वो इतनी नाराज हो गयीं
कि उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीते दिन भाजपा का दामन थामते हुए राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।